नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि नाम की महिमा सभी वैदिक शास्त्रों में गाई गई है। क्या है इसका महत्व, क्यों हमको इसको जपना चाहिए? इसका बहुत क्लोज रिलेशन सत कथा से है। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है, जागृति को वा यो सत असत विवेकी सुजागृति। कौन जागा हुआ है इस संसार में? जितने भी बद्ध जीव हैं, यदि वो अपने परम उद्देश्य के प्रति जागृत नहीं है तो सोए हुए हैं। और जगा हुआ कौन है? जो विवेकी है। यो सत असत विवेकी सुजागृति, जिसके अंदर ये विवेक है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो जगा हुआ है। अन्यथा सब सोए हुए हैं। तो ये यदि कोई व्यक्ति जानता है कि हरि नाम करने से मेरा उद्धार होगा, तो वो जागा हुआ है। तो ये सत्कथा ये महापुरुषों के हृदय में रहती है, जिसका भगवान के नाम से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कहा गया है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नितन्मुनि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतः स पंथा। अमृत क्या है, धर्म का सार क्या है, वो महाजनों के हृदय में रहता है। अमृत कहीं और जगह नहीं है। असली अमृत वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में रहता है, महाजनों के हृदय में रहता है। और जब वो उसको गाते हैं, उसको सुनाते हैं, उसको हमें पीना चाहिए, मुख से नहीं। ये ऐसा अमृत है जिसको कर्ण पुटों से पिया जाता है। और जब हम इसको अपने कानों से पीते हैं इस अमृत को, तो ये हमारे हृदय में जाता है, तो हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब हम इसको गाएंगे तो ये दूसरों को भी पावन करेगा। इसको बोलते हैं परंपरा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की जो सत कथा है वो जो महापुरुष हैं उनके हृदय में रहती है। तो ये सतकथा श्रीमद् भागवत की कथा, यह एक ही रामायण जो सतकथा है, इसकी रचना शिव जी ने की। शिव जी बहुत महान व्यक्ति हैं। उसको बोलते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युत यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु दे वैष्णवा 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 नाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। श्रीमद् भागवत की कथा। तो शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ऐसे देखा जाए तो कृष्ण से उत्पत्ति हुई महाविष्णु की, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से शिव जी की। लेकिन शिव जी तत्वतः ब्रह्मा जी से महान है। गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं और विष्णु में 60, शिव जी में 55 और ब्रह्मा में 50।
तो शिव जी में 5 गुण ब्रह्मा से अधिक हैं। कोई कहेगा ब्रह्मा जी तो बाप है शिव जी के, तो उनके अंदर 5 गुण कहाँ से ज्यादा आ गए, उनके उनके अंदर तो गुण जो हैं ब्रह्मा जी से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है। हम इस प्राकृत जगत में भी देखते हैं कि माँ बाप हो सकते हैं वो अनपढ़ हों, अंगूठा टेक हों, लेकिन बच्चा उनका पीएचडी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी जो है उनसे ज्यादा महान है शिव जी, सर्वज्ञ हैं वो। उन्होंने सतकथा की रचना करी और उसके अंदर 1 अरब श्लोक थे। तो उन्होंने सोचा कि इतने इतने का मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अब इस ब्रह्मांड में 3 लोक, ऊपर के लोक, मध्य के लोक, नीचे के लोक। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक अरब जो थे उसमें से 1/3 ऊपर, 33% ऊपर, 33% बीच में, 33% नीचे नीचे के लोकों में, इस तरह से 99% बांट दिए। 1% उनके पास में बच गए। तो 1 अरब मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ में से 33 करोड़ ऊपर, 33 करोड़ बीच में और 33 करोड़ नीचे के लोगों में बांट दिए, तो उनके पास 1 करोड़ बच गए। तो उन्होंने सोचा ये बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने फिर दोबारा से उनको बांटा। तो 1 करोड़ में से 33 लाख ऊपर, 33 लाख बीच के लोगों में, 33 लाख नीचे के लोगों में बांट दिए। तो फिर इस तरह से देखा उनके पास में फिर भी जो है 1,000 बच गए। फिर उन्होंने उसमें से 333 ऊपर, इस तरह से 1/3, 333 बीच में, 333 नीचे, फिर भी उनके पास में एक श्लोक बच गया। और उस श्लोक के अंदर जो सार क्या था, वो भगवान का नाम। मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि भगवान का नाम जो है वो किस तरह से सतकथा से, श्रीमद् भागवतम की कथा से रिलेटेड है। अगर हम देखें भगवत गीता, वो भी चतुश्लोकी भगवत गीता, यानी 4 श्लोकों से भगवत गीता बनती है, जो 10वें अध्याय में दिया हुआ है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्य सर्वम प्रवर्तते, यहाँ से शुरू होता है। 8 से 11 तक दिया हुआ है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है वो भी चतुश्लोकी है। वो जो है पहले स्कंद के 9th चैप्टर में दिया, दूसरे स्कंद के 9th चैप्टर में दिया हुआ है। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की कथा दी हुई है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा हो या श्रीमद् भगवत गीता हो, इसका सार जो है वो भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है। उसी को ही मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। यही यही में रघुपत नाम उधारा, श्रुति पुराण पावन श्रुति सारा। तो ये जो भगवान का नाम जो है ये जड़ है। यदि कोई इसको जपता है तो वो सतकथा के सार को उसने प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठ करके पहले हम भगवान का नाम जपते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न होता है कि इसका क्या प्रभाव होता है। ये जो भक्त लोग जो है कृष्ण भावनामृत में हैं, उन्होंने देखा होगा इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। यानी भक्ति का जो सार है भगवान के नाम का जप है। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम जप करके ही कलयुग में अपना जीव कल्याण कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, भगवान के नाम का जप करने से होता है। तो भगवान का नाम जप करने से व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे संसार में हम देखें तो जो बद्ध जीव जो है वो तो भोग में लगे रहते हैं। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हमेशा दुख में रहता है, हमेशा कष्ट में रहता है बद्ध जीव है, क्योंकि वो जो है भगवान कृष्ण को भूल गया है, भगवान को भूल गया है और माया में लगा हुआ है। तमोगुण में और रजोगुण में है, और उसके कारण उसका जो स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव है। उसको दैवी स्वभाव में आना पड़ेगा, सत्वगुण में आना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? सत्वगुण में आने के बहुत रास्ते शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में हमारा जीवन इतना छोटा है, मैक्सिमम 100 ईयर्स, और 100 तो भूल जाइए, 60 साल उम्र हो जाए, उससे ऊपर जितना भी हो बोनस समझ लीजिए। तो इतना कम जीवन है। इतने कम जीवन में हम कैसे अपने अंदर सत्वगुण उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे दिव्य गुण उत्पन्न कर सकते हैं,
उसका तरीका यही है, कलु नास्तेव 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 गति अन्यथा, हरे नाम एव केवलम, कलु नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान का नाम जो है उसको यदि हम जपते हैं तो हमारे हृदय में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज तो हमारे हृदय के अंदर आसुरी गुण रहते हैं। भगवान कृष्ण ने इन आसुरी गुणों का और देवी गुणों का वर्णन भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया है। 16वें अध्याय में टोटल 24 श्लोक हैं, उनमें से पहले 3 श्लोक जो हैं उसमें वो देवी गुणों का वर्णन करते हैं, और उसके नेक्स्ट श्लोक, चौथा श्लोक जो है उसमें वो आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। जरा देखते हैं क्या दैवी गुण है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागे शांति अपेशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रिय चापलम तेजय क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो ये 26 गुण हैं, और इसके अलावा जो आसुरी स्वभाव हैं उनके अंदर 6 गुण होते हैं। क्या? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये 6 गुण, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम, ये 6 गुण जो हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के अंतर, आसुरी प्रकृति के लोगों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो ये जो संसार के जो लोग हैं जो भगवान की सत्कथा को नहीं सुनते, जो भगवान का नाम नहीं जपते, उनके अंदर ये आसुरी गुण हैं। और जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, उनके अंदर दैवी गुण क्रम से विकसित हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संसार में क्या हाल है। कितने लोग जो हैं वो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। अब आप कहेंगे कि संसार में तो बहुत सी भागवत की कथाएं होती हैं, बहुत जगह जो है भागवत सत्र होते हैं, लेकिन समझना ये चाहिए कि तत्व क्या है। यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य जो है वो धन कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, यश कमाना है, और यदि इस उद्देश्य के साथ में वो श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं तो सर्पोष्टिष्टम पयो यथा। जैसे दूध को यदि सर्प अगर मुख लगा दे उसमें तो जहर बन जाता है, उसको पीने से हमको नुकसान हो सकता है। इसी तरह से यदि भगवान की कथा जो सत कथा है, यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से आ रही है जिसका उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्रचार करना नहीं हो करके अन्य कोई उद्देश्य है, उस कथा को नहीं पीना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े सप्ताह होते हैं हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। संसार में दुख बढ़ता ही जा रहा है, संसार में अज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम ये चाहें कि ये संसार का जो अज्ञान दूर हो, संसार के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार हो, तो हमको चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर होना चाहिए। हमको जो 4 परंपराएं हैं उनका फॉलोअर होना चाहिए, जो वैष्णव परंपरा है उसको जो पालन करते हैं। और यदि उनका उद्देश्य जो है भगवान की कथा को प्रचार प्रसार करने के अलावा, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम उनसे श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में ये शुद्धता आएगी और हमारे अंदर ये देवी गुण जो हैं ये उत्पन्न होंगे। तो ये जो देवी गुण हैं, जो भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, जिसका सार जो है भगवान की नाम का जप है, तो कहते हैं कि यस अस्ति भक्ति भगवती पंच अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समास्ते सुरा हरो अभक्त से कुतो महत गुणा मनोरथे नस्ति धावते बही। कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जपता है व्यक्ति है, उसके हृदय के अंदर ये जो दैवी गुण जो हैं वो देवताओं के जो गुण हैं स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, चाहे वो कितना ही महान हो भौतिक दृष्टि से, वो व्यक्ति जो है धावती, वो असत के पीछे भागता है, माया के पीछे भागता है, उसके अंदर गुण कहाँ है। यानी संसार के अंदर व्यक्ति के अंदर भौतिक दृष्टि से कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि व्यक्ति भक्ति करता है
तो उसके हृदय के अंदर ये दैवी गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इसमें पहला गुण दिया अभयम, तो ये जो है अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये 26 गुणों में से 3 गुण जो है अभयम, सत्य, संशुद्धि और ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये सन्यासियों के लिए हैं विशेष तौर से। हैं तो सबके लिए, लेकिन विशेष तौर से सन्यासियों के लिए। तो अभयम का मतलब व्यक्ति जो है उसको निडर होना चाहिए बिल्कुल। जिसने सन्यास धारण कर लिया है उसको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे कि बाकी सबको भी निडर होना चाहिए, लेकिन ये जो डर है कहाँ से उत्पन्न होता है और व्यक्ति कैसे निडर बनता है, ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ चीजों से तो हमको डरना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आग है, कोई बोले कि मैं आग से नहीं डरता, मैं तो आग में हाथ दूंगा, तो बेवकूफी, आग से डरना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति कहे कि मैं निडर हूं, मैं जो मर्जी करूंगा, मैं तो रोड पर जाऊंगा, मैं रेड लाइट पर भी गाड़ी को नहीं रोकूंगा, तो ये बेवकूफी है। तो अगर कोई चीज डरने की है उससे तो डरना चाहिए, लेकिन अनावश्यक व्यक्ति के हृदय में डर नहीं होना चाहिए। तो अनावश्यक जो डर जो है इससे हमको दूर होना चाहिए। तो ये कैसे जाएगा ये डर? तो देखेंगे जो ये सतकथा है, जो भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा जो है, इसके बारे में सूत गोस्वामी बताते हैं, यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो जो बद्ध जीव जो है उसके हृदय में शोक, मोह और भय ये व्याप्त रहते हैं। शोक का मतलब क्या है? यदि उससे कोई चीज, भौतिक चीज जो है उससे चली जाए, उसको शोक होता है। और कोई चीज उसको प्राप्त करनी है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरा बेटा जो है वो 10th पास कर ले और उसको जो है 99.9% मार्क्स आए, उसके बाद में 12th कर ले, 12th में भी ऐसी स्थिति हो, उसका कहीं आईआईटी में एडमिशन हो जाए, कहीं आईआईएम में एडमिशन हो जाए, ऐसे यदि विचार है तो ये जो है तो ये जो इस तरह का जो विचार है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मोह, कि ये सबसे मुझे सुख मिल जाएगा। तो ये मोह है उसके हृदय में रहता है, शोक, मोह और भय कि कोई चीज चली ना जाए उससे। उसके पास है, धन है, संपत्ति है, पद है, कुछ भी है, उसको जाने का उसको भय रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण नहीं है तो उसके अंदर भय होगा, अनावश्यक भय होगा। तो भय कैसे जाएगा? यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, कि जिसके केवल श्रवण मात्र से, उसको समझ में आया नहीं आया, केवल श्रवण करता है व्यक्ति, नित्यम भागवत सेवया, श्रवण करने मात्र से उसके हृदय से शोक, मोह, भय सब चला जाएगा। तो भय जो है उसका कैसे जाएगा? भगवान की कथा सुनने से जाएगा। और भगवान की कथा का सार क्या है? इह मैं भगवती नाम उदारा, श्रुति प्राण पावन श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जुगत पुरारी। तो वो उस जो भगवान की कथा जो है उसका सार क्या है? भगवान का नाम। यदि भगवान का नाम जपता है तो उसके हृदय के अंदर से अनवांटेड जो भय है, जो अनावश्यक जो भय है, वो चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने एक गुण का चर्चा किया आज, तो कि किस तरह से व्यक्ति निर्भय हो सकता है। तो वो भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जपे, तो उसके हृदय से अनावश्यक भय चले जाएगा और व्यक्ति जो है वो निर्भय हो जाएगा। और वो जो उसका जो काम है, जो उसका धर्म है, उसको क्या धर्म है? धर्म जो है यही है असली धर्म, कि भगवान की जो भक्ति है उसका संसार के अंदर प्रचार प्रसार हो, इसका वो निर्भय होकर के, निडर होकर के वो इसको पालन कर सकता है। और वही सही मायने में संसार का हितैषी है, वही सुहृद है। क्योंकि बाकी और कुछ संसार में आप कर दीजिए, किसी को धन दे दीजिए, किसी को खाद्य दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए, वो टेम्परेरी फायदा करता है। लेकिन जो जीव के दुख को सदा सदा के लिए नष्ट करता है, वो भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। उसको प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्ति को निडर होना चाहिए। और वो निडर होने के लिए भगवान की कथा से, भगवान का नाम जप करके व्यक्ति निडर बन सकता है और वो व्यक्ति सन्यासी बनने के लायक बन सकता है। तो हमने एक ही गुण की आज चर्चा किया समय के अभाव से, और बाकी पर हम चर्चा नहीं कर सकते। तो मैंने जो है जो कुछ कहा है इसमें कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, कहीं मैं बोलने में कभी मैं अटक भी जाता हूँ बीच में तो मेरी जो त्रुटियां हैं उनके लिए आप जरा माफ करिए। और हरे कृष्णा।